विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति के पतन का मार्ग प्रशस्त होता है या महान ग्रंथों पर टिप्पणी करना प्रारंभ कर देता है। श्री रामचरितमानस राम राष्ट्र की आत्मा है, यथाशीघ्र राक्षसों का अंत होगा। ये हिंदुओं का देश है, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। रामचरितमानस को लेकर कभी बिहार के शिक्षा मंत्री टिप्पणियां कर देते हैं, विवादित बयान दे देते हैं, तो कभी सपा नेता विवादित बयान दे देते हैं। कहीं पे रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती हैं। वहीं पे अगर बात करें तो हाल फिलहाल में फिर से बयान सामने आया है जिसमें ये बोला गया कि रामचरितमानस जो है, रामायण जो है वो कचरा है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए शिवशंकर तिवारी जी साथ में हैं। राधे राधे पंडित जी, क्या कहेंगे रामचरितमानस का अपमान? पहले तो मैं आपके चैनल का अभिनंदन करूंगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, तो पहले तो आप सभी अभिनंदन के पात्र हैं। और एक निवेदन और करूंगा कि सनातन संस्कृति में जितने भी कुठाराघात हो रहे हैं उनको आप अधिक से अधिक लोगों तक तो पहुंचाने की कोशिश करें, ये मेरा एक निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। क्या कहेंगे जिस हिसाब से मतलब लगातार बोला गया कि रामचरितमानस जो है वो कचरा है, वाकई में ही कचरा है क्या? नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति के पतन का मार्ग प्रशस्त होता है तो किसी संत या अपने से श्रेष्ठ या महान ग्रंथों पर टिप्पणी करना प्रारंभ कर देता है। श्री रामचरितमानस ये हमारी राष्ट्र की आत्मा है, राम राष्ट्र की आत्मा है। और मेरा तो मानना ऐसा है कि इस भारत का प्रत्येक प्राणी आत्मा में हाथ रख करके अगर उस अपने आत्मा से पूछकर कहे तो उसकी आत्मा यही कहेगी कि उसके रगों में जो खून दौड़ रहा है वो राम कृष्ण का ही खून है। और जो इस प्रकार से श्री रामचरितमानस जो हमारे पूजनीय ग्रंथ हैं, महान ग्रंथ हैं, जो हमारी आत्मा है, उनको जो दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रति या उनके खिलाफ जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, ऐसी दुष्ट आत्माएं परमात्मा ने पहले ही राक्षसों का अंत किया था। आज भी परमात्मा कृपा से यथाशीघ्र राक्षसों का अंत होगा। बहुत बड़ी विडंबना है। देखिए, ये हिंदुओं का देश है, मैंने पहले भी बोला कि ये हिंदुओं का देश है। और जहाँ पर इस दुनिया में परमात्मा कहीं अगर अवतरित हुए हैं तो इस भारत भूमि में ही अवतरित हुए हैं। ये ऋषि प्रधान देश है, देवभूमि है, कृषि प्रधान देश है। मैं अपने आप को बड़ा परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस धरा पर जन्म लेने का अवसर मिला। और राम इस राष्ट्र की आत्मा है, उनको काल्पनिक कह देना केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने हित के लिए और अपने हित के लिए, अपनी जो राष्ट्र की आत्मा है, अपने जो पिता हैं, अपने जो माता पिता हैं, उनको जो है अवॉइड कर देना, उनको नज़रअंदाज कर देना, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। जो ऐसा करते हैं उनको परमात्मा अवश्य दंड देगा, दे भी रहा है। लेकिन होता क्या है कि जब तक व्यक्ति का सर्वस्व नहीं चला जाता तब तक उसकी आंखें खुलती नहीं। कृष्ण और रावण दोनों के स्वभाव चरित्र एक हैं, दोनों एक ही हैं। जब तक अपने कुल का अंत नहीं कर लिया तब तक उनकी सद्बुद्धि आई नहीं। देखिए, इस विषय में मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि जिन्होंने अभद्र कार्य किया उनके लिए भद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ये यथार्थ सत्य है कि हिंदू कहाँ रहते हैं सभी जानते हैं, हिंदुओं का देश कौन सा है सभी जानते हैं, अखंड भारत कहाँ कहाँ तक था सभी जानते हैं। एक कॉलोनी बसा लेना, एक कस्बा बसा लेना और वो हिंदू राष्ट्र या वहीं तक हिंदू सीमित नहीं हो सकता है। हिंदुत्व को या हिंदू को केवल एक तुम किसी दायरे पे नहीं बांध सकते हैं। ये जो है बहुत बड़ा समागम है। और देखिए, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, जब लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, जब कोई शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, तब भारत में ऋषियों ने वेदों को लिख दिया था। वेद हमारे अंकित हो गए थे। जब दुनिया में कागज नहीं था तब भोजपत्र पे यहाँ पे लेटर लिखे जाते थे, पत्र लिखे जाते थे। तो हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो सनातन संस्कृति की व्यवस्थाएं हैं,
ये चिरकालीन है और चिरकालीन व्यवस्थाओं पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप न लग सकता है, न लगा सकते हैं, न कोई उनको एक दायरे में बांध सकता है। ये हिंदुत्व या हिंदुत्व, ये हिंदू या सनातन संस्कृति, ये अपने आप में एक अपार बट वृक्ष है। और जानते हो ये हमें क्या सिखाती है? वसुधैव कुटुंबकम। हमारा सनातन धर्म हमें कहता है कि संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। हर आपको धार्मिक स्थल से, हर मंदिर से, हर आध्यात्मिक जगह से प्रातःकाल एक ही आवाज निकलती है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसा कोई पंथ है? पहली बात तो ये मैंने आपको अभी बोला कि अगर हम अपनी आत्मा में हाथ रख कर कहें, भारत का प्रत्येक नागरिक अगर आत्मा से पूछे तो उसके रगों में राम कृष्ण का ही खून दौड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र तो कब का है? हिंदू राष्ट्र है, रहेगा और आगे भी रहेगा। किंतु आपने जो पंथ और धर्म की बात की, देखिए धर्म तो केवल एक ही है, सनातन धर्म। इसके बाद तो सब उसकी शाखाएं हैं, सब उससे निकले हुए लोग हैं। क्योंकि हमारा कोई जो इतिहास है ना, कोई 200 साल 500 साल मुस्लिम तो अपने धर्म को अपना धर्म मानता है। वो कहता है मुस्लिम धर्म है, जैनी कहते हैं जैन धर्म है। तो उनके आगे धर्म क्यों लगाया जाता है? जैन पंथ क्यों नहीं लगाया जाता? मुस्लिम पंथ क्यों नहीं लगाया जाता? देखिए, अब कोई कुछ भी कहे, किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत है, सभी स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं कि जो कि वास्तुतः कुछ और होता है। लोग जो है ना बोलचाल की भाषा में कुछ और बोलते हैं, तो अपने आप को कुछ भी कहें, लेकिन धर्म एक ही है, सनातन धर्म। शेष हमारे सब छोटे भाई हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं। हमारा धर्म कभी ऐसा नहीं कहता कि दूसरे का अपमान करिए, दूसरे को अपशब्द कहिए। हमारा धर्म ऐसा कदापि अलाउ नहीं करता है। सनातन धर्म हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा हमें पढ़ाता है। और हम यही जानते हैं कि हमारी दृष्टि से हर व्यक्ति, हर जीव, हम तो कण कण में परमात्मा देखते हैं। तो हम हिंसा की बात कैसे कर सकते हैं? हम गलत बात कैसे कर सकते हैं? हम दूसरे को नीचा कैसे दिखा सकते हैं? लेकिन नीचा दिखाने की होड़ जो यहाँ चल रही है भारतवर्ष में, ये गलत है। ये सबको समझ लेना चाहिए कि सत्य सत्य होता है, सत्य कभी पराजित नहीं होता है। कितना भी प्रयास कर लीजिए, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। बहुत बहुत धन्यवाद शिवशंकर तिवारी जी। तो ये थे हमारे साथ में शिवशंकर तिवारी जी, जिन्होंने धर्म और पंथ दोनों के बीच में अंतर जो है वो बताया है। अभी भी जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं रामचरितमानस और धर्म ग्रंथों को लेके, वो कहीं ना कहीं शोभनीय हैं। लेकिन क्या है आप लोगों का मानना? नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सचिन के साथ आशा शर्मा, मंगोलपुरी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।